कहते हैं कि एक बार ये जन्नात और मखलूक़ात आपके पीछे पड़ जाएं, आपकी डेथ भी हो सकती है। इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, जो 2016 में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनकी जो डेथ है वो आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। मेरा नाम गौरव तिवारी है। अगर कोई यहाँ है तो सामने आओ। गौरव का एक जो था वो जितने भी केसेस डील करते थे, 6000 केसेस, उनका जो क्रू है वो ये बताता है कि 6000 एंटिटीज जो थी ना, पहली बात है कि आप चैलेंज ना करें। जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं या जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको ये कहूंगी कि आप ना चैलेंज करें। घर में बैठे हम किस तरह चेक कर सकते हैं जादू को? एक जो है वो फुल गिलास ऑफ वाटर आप पैंदे तक इसको भर ले, ऊपर तक, ठीक है। 2 मैच बॉक्स की ये मैच की स्टिक्स हमने ले ली है। ये स्टिक्स जो है आपने इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से हम ना इसको ये यहाँ पे हम फेंकेंगे, बिल्कुल सेपरेट है। मेरे पे कोई जादू नहीं है। ये देखिएगा, ये 2 स्टिक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारे फारूकी। नाज़रीन, कहते हैं कि एक बार ये जन्नात और मखलूक़ात आपके पीछे पड़ जाएं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। जी हाँ नाज़रीन, कहते हैं कि अक्सर ये मखलूक़ात से बचना चाहिए, इनको तंग नहीं करना चाहिए, और ऐसी जगहों पे भी हम जाते हैं तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि जब ये आपका एक बार पीछा करती हैं तो आपका, जिसको हम एक आम रूटीन में लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं कि जीना हराम कर देती हैं। और इस तरह के बहुत से केसेस हम लोग अपने इर्द गिर्द भी देखते रहते हैं, क्योंकि जिस पेशेंट पे या जिस बंदे पे ये मसाइल आते हैं वही शायद इस चीज़ को फ़ील कर पाता है। शायद जो आम इंसान है वो इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाता। किसी पे अगर जादू है तो जो तकलीफ़ और जो मामलात हैं वो पेशेंट ज़्यादा चीज़ों को देखता है। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम डिफरेंट चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मेन इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे गौरव तिवारी, जो 2016 में उनकी डेथ हुई, लेकिन उनकी जो डेथ है वो आज तक एक मिस्ट्री बन के रह गई है। मैं भी ऐसे शोज़ करता हूँ और ऐसी जगहों पे हम लोग जाते हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं भी आई थिंक 2013 के बाद इस फील्ड में हूँ, और ऐसी लोकेशंस पे मैं गया बहुत ज़्यादा, और वन ऑफ द मोस्ट हम लोग हॉन्टेड लोकेशंस पे गए, और उस टाइम से पाकिस्तान में इतना इसका रुझान भी नहीं था, लेकिन कुछ टीम्स काम कर रही थी इसके ऊपर, जिनमें से हमारी टीम भी थी। और यकीन जानिए, शायद कैमरे की उस साइड पे इंसान यही समझता है कि ये मजाक है या सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट हो रही होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, वाक़यात इंसान के साथ पेश आए, मेरे साथ आए, तो जब इंसान सोचता है कि शायद अब बस कर देनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मामलात आगे आपके लिए इंसानी अमल दखल में इश्यूज़ आते हैं। गौरव तिवारी एक इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनकी डेथ हुई, और उस हवाले से हम आज बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए, उस टाइम पे इंडियन मीडिया पे, टेलीविज़न स्क्रीन्स पे इतने ज़्यादा पैरानॉर्मल शोज़ नहीं थे, इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ देम के जो इस चीज़ को लेके चल रहा था और सारे मामलात के ऊपर बात कर रहा था। आज इस टॉपिक पे हम जिनसे बात करेंगे वो गेस्ट हमारी बहुत ही मोहतरमा समराना शाह साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समराना, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, और वेलकम अगेन। शुक्रिया। और माशाल्लाह आजकल आप डिफरेंट टीवी स्क्रीन्स और छाई हुई हैं, और अच्छी बात है, गुड टू सी यू एवरीवेयर। और समराना, बात वो ये है कि हम शुरू गौरव से करेंगे, और हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी मसूल हुए कि आप उन पे बात करें। उन पे आई थिंक रिसेंटली कुछ सीज़न भी बना, कुछ ऐसे मामलात पे भी बात की जाती है, और मुझे भी लोग काफ़ी रोकते हैं कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो, काफ़ी डिस्टर्बेंस होती हैं। गौरव तिवारी के बारे से ज़रा बताइएगा, कौन था वो, क्या हुआ उसके साथ? बिल्कुल जी। अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी 100% जो आपको रोकते हैं ना, तो 100% बिल्कुल सही जो है वो आपको रोकते हैं, क्योंकि देखिए जो मैं तो प्रॉपर एनर्जीज़ को स्टडी करके आई हुई हूँ। अच्छा, अब देखिए ये दुनिया जो है ना, ये उन लोगों की है। दुनिया में, या हम सोचते हैं कि वहाँ से कुछ एलियन या जिन्स हैं, बिकॉज जिन
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ठीक है। शयातीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ये जो दुनिया थी ना, ये वर्ड, ये अर्थ था, ये उनका था। हम लोग जो है उतारे गए हैं। ठीक है। हम लोग एक्चुअली जो ह्यूमंस हैं ना, वो बिलोंग नहीं करते अर्थ से। अर्थ से जो बिलोंग करते हैं वो जन्नात हैं, या जो पहले यहाँ पे जो रह रहे थे, जो भी एनर्जीज हैं वो। अब क्या हुआ कि हम जो हैं वो उनकी दुनिया में एज अ गेस्ट आए हैं और हमने चले जाना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की दुनिया में आ रहे हो और फिर आप उन्हीं को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप उनके साथ ओबियसली आप एनर्जीज़ के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, आप उनको छेड़ रहे हो या पंगे ले रहे हो, तो फिर ऑब्वियसली वो तो दिखाएंगे ना कि आप किसी घर पे एज अ गेस्ट जाते हो और फिर जाके उन्हीं को डिस्टर्ब करते हो, तो डेफिनेटली फिर जो है वो आगे से उनका एग्रेसिव होना या फिर जो उनका है रिवेंज वाला जो है वो एक मामला होना बिल्कुल हमारे साथ बनता ही है। इन द केस ऑफ गौरव तिवारी जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, जिन्होंने 2009 से जो है वो केसेस लेना स्टार्ट कर दिए इनके साथ। अच्छा, इनके साथ पूरा क्रू होता था। जी जी। किसी भी घर में जिस तरह से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाता है, उनके पास इक्विपमेंट होते हैं, उनकी अपनी जो थी वो पूरी टीम थी, आई थिंक 10 या 12 लोगों की प्रॉपर टीम थी। जब उनको कोई केस मिलता था तो वो प्रॉपर जाके कैमरास वगैरह लगाते थे, इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो एक मेथड होता है कि किस तरह। अच्छा, आप लोग तो जाके वहाँ पे रिसर्च करते थे ना, यहाँ पे इनका था क्रूसीफाई करना या हीलिंग प्रोसीजर जो होता था ना, वो भी ये लोग करते थे। मतलब ट्रू लाइक अ पंडित और बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ पंडित। क्योंकि आप जो है वो आप उन लोग एंटिटीज़ के साथ के सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, फिर वो कहते हैं, हम इंडिया का एक वर्ड यूज़ करते हैं, उतारा करना। तो वो प्रॉपर जो था उनके पास नॉलेज था, वो जो भी था थ्रू अपने जो है वो मजहब के अकॉर्डिंग वो चीज़ें करके, जिस तरह आमिल जिस तरह है कि हमारा जो आमिल है वो हमारे तरीके से जो है वो डील करेगा। देन हिंदू जो पंडित है या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने तरीके से, उनकी कुछ मेथड्स होते हैं, वो उस तरीके से करेगा। क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी 2016 में, उससे पहले एक केस आया था उनके पास दिल्ली के एक जो है एरिया से। एक केस उनको कॉल आती है अचानक से, टीम उनको बताती है कि यहाँ पे एक लड़की के साथ जो है वो केसेस है और वो बहुत उसका वियर्ड बिहेवियर है। वो एक दिन में वो जो वुमेन थी बकौल जो है उनके गौरव तिवारी के जो पार्टनर थे कि वो कई आवाज़ें निकालती थी और मतलब बहुत ही वियर्ड उसका बिहेवियर था। जिस तरह ऑब्वियसली जब आप पे एंटिटीज़ जब होती हैं, जब आप पे जिन्नात हावी होते हैं, तो जिस तरह का एक बिहेवियर होता है उस तरह से। और वो कई लैंग्वेजेस में बात करती थी, वो जो लड़की थी वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करती थी और उसके अंदर से कई टाइप की आवाज़ें आती थी। सपोज़ कभी किसी बूढ़े आदमी की, कभी किसी जवान इंसान की आवाज़ आती थी। तो खैर घर वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा उसके बिहेवियर से ओबियसली तंग, भाग जाना एक नॉर्मल चीज़ था उसका। बाकी लोगों के साथ जो है वो उसका बिहेवियर जो था वो बड़ा एग्रेसिव था, तो उसको जो है वो चेन्स के साथ बांधा हुआ था उसको जब ये लोग गए हैं। देन इन्होंने डिसाइड किया, इन्होंने गौरव से डिस्कस किया कि इस तरह का केस है। तो गौरव जो थे उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट लिया, जैसे एज़ यूजुअल एक होता है कि पूरी क्वायरी लेते हैं पेशेंट की, फिर जो है वो उनके पास जो आई तो पूरी टीम तैयार हो गई वहाँ जाने के लिए। वो सब वहाँ गए। तो जब गौरव उस घर में इंटर होते हैं ना, तो उनके जो सारे 7 पार्टनर्स हैं वो बताते हैं कि वो बिल्कुल जोन आउट हो गए थे। अच्छा। जब वो वहाँ पे इंटर हुए ना उस घर में, वो जोन आउट हो गए थे बिल्कुल एकदम से, जैसे आप बिल्कुल स्टक हो जाते हो। एंड उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि यहाँ तो मुझे आना था। तो वो एक बड़ा उनको वियर्ड बिहेवियर लगा कि पहले कभी इस तरह का कुछ। अच्छा, उससे पहले भी जो था ना, उससे पहले भी जो उनकी टीम है या उनकी वाइफ भी ये बताती हैं कि इनका बिहेवियर जो था ना वो चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली होने लग गया था। ये बहुत टेंस रहते थे, ये कभी कभी जोन आउट हो जाते थे, मतलब बैठे बैठे अपने ख्यालों में गुम हो जाना और डर जाना।
ख्वाबों में जो है वो डर जाना। अच्छा, इन्होंने 6000 से ज़्यादा केसेस डील किए अच्छा, थे वाह। जो कि सिमिलर थे, इसी तरह के जिन्नात, चुड़ैल, बहुत सारी इंटिटीज के हॉन्टेड साथ लोकेशंस पे। ये ऑलरेडी जो है वो डील कर चुके हुए थे इन केसेस को। हम्म। बट ये जो था ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी केस था, जो इस वुमेन का केस था। चले हम नाम तो नहीं लेते, आरती करके हम लड़की का जो है नाम तो आरती से जब ये मिलने गए, बाकी पूरी टीम, इन्होंने कैमरा सेट किए, बिहेवियर किया, तो ये उनके रूम में गए हैं। गौरव साहब जब उनके रूम में इंटर होते हैं तो आरती, जो कि बहुत उसका एग्रेसिव बिहेवियर था, वो 1 मिनट के लिए भी काम नहीं होती थी, वो बिल्कुल सुकून में आ गई। और उसके फादर का ये कहना था कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है किसी के भी आने से कि ये बिल्कुल काम हो गया, वरना इसका बिहेवियर बहुत वियर्ड होता है। वो सब हैरान हो गए कि ये किस तरह हुआ है। तो उसने बड़ा उसको एक क्रीपी सी स्माइल दे के उसने कहा है कि तो तुम आ गए हो, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। लड़की ने ये गौरव को बोला है ना। तो गौरव ना बेसिकली सब जैसे उनका क्रू है वो ये बताते हैं कि गौरव जो थे वो बड़े एक्टिव और बड़े जैसे ब्रेव। ऑब्वियसली जब 6000 केसेस आपने इस तरह के किए हैं तो आप ब्रेव तो होगे ना। वो बहुत ब्रेव थे। बट एट द टाइम उनका जो क्रू है वो बताता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए थे और वो कोई बात नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ आई टू आई कांटेक्ट था, एक पेशेंट को देख रहे थे। पेशेंट को देख रहे थे। होता है ना कि पहले सवाल करता है बंदा, Exactly. यूजली क्वायरीज लेता है या कुछ इस तरह, बस वो सिर्फ खड़े हुए थे उनके बाद। फिर जो है बकौल बाहर आते हैं, वो सारा जिस तरह से नॉर्मल एक पूरी लिखते हैं, कैमरा सेट करते हैं पूरा जी। सारी क्वारी बिल्कुल नॉर्मल थे ना जब वो बाहर आए। वेल उन्होंने ये अपने क्रू के साथ ज़रूर डिस्कस किया कि ये ज़िंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि मुझे लगा है कि यहाँ पे एक जो है वो एंटिटी नहीं है। अच्छा। यहाँ पे जो है वो कोई 10-15 साए जो थे ना, वो उस वुमेन के पीछे जो थे वो खड़े थे और वो चैलेंज कर रहे थे मुझे ओके। कि जैसे होता है कि कोई आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप ही हो द लास्ट वन, आप ही हो जिसका वेट हो रहा है वहाँ पे। वेल गौरव जो थे वो उसके बाद थोड़ा डरे हुए, उनका बकौल उनका क्रू ये कहता है कि वो काफ़ी थोड़ा जैसे डरे सहमे। और ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि वो किसी भी केस को डील करते वक्त थोड़ा सा जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर है या थोड़ा सा घबराए हुए हैं। खैर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, कैमरास लगते हैं, उसका बिहेवियर सारा नोटिस किया जाता है। जो भी उनके मेथड हैं सारे, वो जाके उनका जो हॉली वाटर है वो फिर जो कुछ उस तरह की चीज़ें हैं उस तरह से जो है वो सारा उसको डील किया जाता है। तो बकौल लड़की के कि उसका बिहेवियर जो था उसके फादर के कि लड़की का बिहेवियर कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ जहाँ लड़की का जो है वो बिहेवियर नॉर्मल स्टार्ट होना शुरू हो गया था, वहाँ गौरव साहब जो थे उनका जो बिहेवियर था ना वो काफ़ी क्रू ने नोटिस किया कि बड़ा वियर्ड होना शुरू हो गया था। वो अक्सर जो है वो उस लड़की के रूम में ही जाके खड़े हो जाते थे। अच्छा। और कोई बात नहीं करते थे। स्टिल एक बंदा जैसे खड़ा है और वो कुछ भी नहीं कर रहा, बस वो एक वाइब फील कर रहा है और वो कुछ इस तरह से। जब क्रू उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि मुझे बहुत से लोग दिखते हैं और जैसे मुझे ये वाइब आती है कि ये लोग जो हैं वो मुझे अब छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। मतलब बकौल उनके कि वो साए जो हैं वो उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब तुम्हारा ही अब वेट था, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। खैर वो ये सारा केस डील करते हैं। आफ्टर डीलिंग द केस काफ़ी जो है वो लड़की के अंदर चेंजेस आते हैं, काफ़ी वो काम होती है, बेहतरी होती है। यहाँ से इनका क्रू घर वापस चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे लड़की का जो है वो केस। अच्छा, गौरव का एक जो था वो जितने भी केसेस डील करते थे ना वो लास्ट में उनका ये कहना होता था जितनी भी यहाँ पे जो भी एंटिटीज़ हैं, मखलूक हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं वो मेरे साथ चलेंगी यहाँ से। अच्छा, इन द 6000 केसेस उनका जो क्रू है वो ये बताता है कि 6000 एंटिटीज़ जो थी ना, वो सपोज़ आपने क्या किया, देखें पहली बात है कि आप चैलेंज ना करें बिल्कुल। ये जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं या जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनको ये कहूँगी कि आप ना चैलेंज करें। ख़ास तौर पे ऐसी जो मखलूक़ात हैं इनको आपने चैलेंज किया, आपने उनको सीधा सीधा थ्रेट दे दी। सुमराना, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँगा कि हमें, क्योंकि हम
एक्सपीरियंस और बाकी मामलात ये सारी चीज़ों से गुज़रे हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम जब इस तरह की जगहों पे जाते थे, तो जब उसने अपने होने का एहसास दिला दिया ना कि कुछ चीज़ हमें पता लग गया कि बिल्कुल दिस इज़ हॉन्टेड लोकेशन या आसेफज़दा है, तो एक लिमिट होके हम वापस चले जाते थे। दैट्स ऑल। अच्छा, लोग कहते थे आप डर गए हैं, आप जिनको बुलाएं सामना, फिर ऐसे नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल बहुत नहीं मुश्किल होता, काम बहुत है। मुश्किल। तो आगे बताइएगा। खैर देखें, जिन्होंने सामना किया हुआ है, क्योंकि देखें ऑब्वियसली आप भी काम करते हैं, मेरा भी इसी तरह से जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स वगैरह इन केसेस से डील होते हैं, तो कभी चैलेंज नहीं ना जिंदगी करें। में। आप जहाँ पे जितना लिमिट है आपकी उतना करो, करें। एंड दैट्स ऑल। और ये तो कहना ही नहीं है ना आपने कि जितनी भी मखलूकात हैं या जितनी भी एंटिटीज हैं वो मेरे साथ साथ चलें। उसके साथ भी यही हुआ। अब देखें, अब बकौल उसके वो जब वो अपनी वाइफ उनकी वाइफ ये बताती हैं कि जब उनका डिस्कशन हुआ, वो आए, उन्होंने ठीक है। नहाया और जो है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरे साथ जो है ना तकरीबन नहीं तो जितने भी मैंने केसेस किए हैं ना, जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत सी मखलूकात फॉलो कर रही हैं, बहुत सी एंटिटीज़ हैं जो मेरे साथ साथ चल रही हैं, जो मेरा जो है वो मोराल भी डाउन कर रही हैं, और हमेशा मुझे ये वाइब क्रिएट करती हैं कि मुझे जो है अब शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ। ये उन्होंने वाइफ के साथ डिस्कस किया कि शायद जो है अब मेरा टाइम आ गया है, क्योंकि जो मैं लास्ट जो केस डील करके आया हूँ वहाँ से जो है वो बहुत सारे जो शयातीन हैं या जो बहुत सारी मखलूकात हैं वो मेरे साथ हैं, और ऑलरेडी क्योंकि मैं बहुत सी एंटिटीज़ को थ्रेड ऑब्वियसली आपने चैलेंज किया या थ्रेड कर चुका हूँ, तो अब वो मुझे वो मखलूकात कहती हुई सुनाई देती हैं कि हम अपना बदला लेंगे। तो वो जो था वो काफ़ी उसके बाद जो है वो परेशान और बड़ा गुमसुम रहना शुरू हो गया। देन उनका क्रू भी बताता है कि उसके बाद उनका बिहेवियर जो था वो बहुत जैसे होता है कि उदासी आ जाती है, आपकी आंखों में एक उदासी उतर आती है। देन आफ्टर दैट जो है वो नॉर्मल थे, ठीक है, वो अपने घर गए हैं, इसी केस पे वर्किंग करते हुए ही वो अपने घर गए, उन्होंने लैपटॉप में सारी कैलकुलेशन की है, एंड वो अपने घर गए हैं शावर लेने के लिए, वो ऊपर अपने रूम में गए, एंड ही इज़ टोटली नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है, जो भी इंसिडेंट थे वाइफ के साथ शेयर किए हैं, उन्होंने अपने क्रू के साथ शेयर किए हैं, ये केस डील किया है। एंड एक बंदा जाके ऊपर वॉशरूम में जाके नहा रहा है, नीचे जो है वो गौरव के घर वाले, उनकी वाइफ, उनके फादर, जो भी घर वाले थे वो नीचे बैठे, नीचे के पोर्शन में, वो ऊपर नहाने गए। जी बिल्कुल ठीक। जब वो नहाने गए हैं तो वो वापस नहीं आए। जब वो काफ़ी ओबियसली आप कितना ही आप नहाओगे, 3, 4, 5 आवर्स हो गए हैं, तो लॉक नहीं खुला अंदर से। जब लॉक नहीं खुला अंदर से तो ओबियसली घर वालों को हुआ है कि कुछ तो देयर इज़ समथिंग, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। खैर जब उन्होंने लॉक खोला है तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि गौरव जो थे वो उन्होंने अपने आप को हैंग आउट किया हुआ था बाकायदा। अच्छा जी, ये जिसे कहते हैं सुसाइडल केस भी हम इसको कहते हैं, और जो है वो बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल जान नहीं थी, वो मर चुके थे, वो डेथ बॉडी थी उनकी। और कोई होता है कि कोई उनको हार्ट अटैक आया हो या कुछ इस तरह का, कुछ भी रिवील इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। मतलब आज तक जो इनकी डेथ है वो एक मुअम्मा बन गई है, एक मिस्ट्री बन गई है, उसकी किसी को लॉजिक्स नहीं पता कि इतना सेहतमंद बंदा, इतना ब्रेव बंदा जो है वो अचानक से उसका जो है अपने आप को हैंग आउट करना। अच्छा इधर सिमराना, एक चीज़ मैंने कुछ वीडियोस में देखा, उसमें ये भी बताया गया कि वो जब उनकी बॉडी देखेगी तो वो एक निशान था उनकी निशान, हाँ। और दूसरा एक तो ये चीज़ बता दें कि ये कंफर्म ही है फिर वो एंटिटीज़ ने उनको मारा। बिल्कुल, देखें 100%, हाँ देखें 100% जिस तरह उनका क्रू बताता है और उनकी वाइफ बताती हैं, और वो खुद जिस तरह से पैनिक हो गए थे, परेशान हो गए थे, और दूसरा जिस तरह से वो चैलेंज करते थे, वो खुद बताते थे कि मुझे लगता है कि मेरे साथ जो है तकरीबन 20 जो है वो साए जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, और वो मुझे थ्रेड करते हैं बाकायदा आके कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये दिमाग पे असर करती है ना चीज़ें। बिल्कुल 100%, कंट्रोल 100%। देखिए क्योंकि आपने क्या किया, आपकी बॉडी जब अटेम्प्ट हो गई है ना, किसी भी एंटिटी ने ऑक्यूपाइड कर लिया, तो आप उसकी मर्जी से चलोगे, फिर आप अपनी मर्जी से, बिकॉज वो कंट्रोल करते हैं, उसी में आ जाता है। बिल्कुल, डिप्रेशन, एंजाइटी, इलामतों में उसी में ही है। 100% बिल्कुल। अच्छा अब ये तो चीज़ें
है कि हमारा मैसेज इसमें ये था कि इन चीज़ों से आपने बिल्कुल बचना है, पंगे नहीं लेने, पंगे नहीं लेने। ठीक है। जो भी इतना ना डर भी है ना कि जी जिन विखाओ मैनू हाँ या मैं ऐसी दी तैसे जिन दी, खुदारा इस चीज़ को मजाक ना लिया करें। हम यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, अपने आप से कोई भी चीज़ अटैम्प्ट ना किया करें, जो भी हम यहाँ पे प्रोफेशनली करके दिखाते हैं। बिल्कुल। समझाना आगे टॉपिक पे जाने से पहले हम बड़ा ज़रूरी जो लोग सुनना चाहते हैं कि आप जादू के हवाले से घर में बैठे हम किस तरह चेक कर सकते हैं जादू को, वो कुछ तरीका है वो हम ऑडियंस को आई थिंक दिखाते हैं। तो उस वाले से पहले हमें ज़रा बता देंगे क्या करेंगे हम। डिटेल मैं बता देती हूँ उस हवाले से कि देखिए हमारे एशियन घर में तो हर जगह पे हर मदर को लगता है कि जिन है, ठीक है। तो मैं वैसे कहती हूँ कि देखो जिन चुड़ैलें इतनी वेली नहीं बैठी हुई कि वो हर जगह पे आ जाएंगे, तो कुछ तो ऑब्वियसली हम वहम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारा जो है Exactly. माइंड सेट भी इस तरह का है। तो अगर देखें आपको लगता है कि किसी ने आप पे जादू किया है या फिर आप पे जादू है, या किसी ने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया और वो नाकाम हुआ है, या फिर वाकई ही आप पे कोई जादू तवीज़ जो है वो हुआ है, तो उसका फिर इजी सी हम एक रेमेडी करेंगे। ठीक है। देखिए वाटर जब भी कहते हैं ना, जब भी कोई क्रूसिफाई करना होता है, कोई केस डील, कोई हमने दम दरूद करना होता है, वाटर। अब साइंस प्रूव करती है कि पानी जो है वो आपकी नेगेटिविटी भी इनटेक करता है, आपकी पॉजिटिविटी भी इनटेक करता है। तो पानी बड़ा से कहते हैं सोर्स ऑफ अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके लिए जो है हम पानी यूज़ करेंगे, और इसके लिए हम जो है वो मैच बॉक्स जो है, ये माचिस जो हर घर में आई थिंक अवेलेबल होगी या शॉप से भी इजीली आपको मिल जाएगी, ये हम 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। हमारे पास पानी मौजूद बिल्कुल है जी। और मैच बॉक्स भी है, और ये हम आपको गाइड कर रहे हैं, कोई डरा नहीं रहे, हाँ उतारा, ठीक है, जिन नहीं बुलाने लगे। हाँ, तो वो मौलवी जो आपसे इतने पैसे ले लेंगे वेरीफाई करने के, तो आप घर पे खुद ही देख लेना कि ठीक क्या है, है, किसी चल। ने अटेम्प्ट किया या ठीक है। नहीं किया। एक जो है वो फुल गिलास ऑफ वाटर आप पैंदे तक इसको भर ले, ऊपर तक, ठीक है। बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्टेनलेस गिलास होना चाहिए, पानी भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। माचिस की जो है ये हमें 2 मैच बॉक्स की ये मैच की स्टिक्स हमने ले ली हैं, ठीक है। ये स्टिक्स जो है आपने इस तरह से, ठीक है, पूरी, ताकि जो आपकी बॉडी की एनर्जी है ना वो यहाँ पे इसको हमने इसमें इंक्लूड डिसॉल्व हो जाए। रब बिल्कुल करना है। रब करना है पूरा, ठीक दोनों है। को या एक को? दोनों को ही हम रब करेंगे। अलग-अलग? ये हमने पूरा, हाँ, क्योंकि ये देखो मेरी जितनी भी एनर्जीज हैं, मेरी बॉडी की एनर्जीज हैं, वो यहाँ पे स्टिक के साथ कहीं ना कहीं अटैच हो गई हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम ये दूसरी स्टिक लेंगे, इसको भी मैं अपने हाथों पे पूरे तरीके से, ताकि जो मेरी एनर्जीज है ना मेरी बॉडी की, इसके साथ अटैच्ड हो जाए, ठीक है। ये बड़ा ईजी मेथड है। तो क्या करना, अब आपने थोड़ा सा ऊपर से हम ना इसको ये इस गिलास में नीचे गिर गई है, सॉरी मेरा निशाना अच्छा नहीं है, यहाँ पे हम फेंकेंगे। फिर मैंने ये दूसरी भी फेंक दी, ठीक है। अब हम देखेंगे ये स्टिक्स जो है, ये अगर तो ये यहाँ पे आप खुद ही जूम करके देखो, ये सेपरेट है, ये तैर रही हैं, बिल्कुल सेपरेट है। मीन्स मेरे पे कोई जादू नहीं है, किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। ओके हो गया। अच्छा जी, आप देखें, क्योंकि इसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा आपको, यानी 1 घंटा आपने वेट लेकिन करना है, क्योंकि वो सलाना मूव अभी भी हो रही है। ये देखो अभी भी एक चीज़ ये बता दें, हाँ। ये चेक किसके लिए किया गया है? ये हमने इसलिए कि आप पे, मैंने अभी बताया भी है कि आप पे किसी ने कोई जादू, कोई तवीज़, कोई इस तरह की कोई चीज़ ये छोड़ी आपने हुई अपने है। पे चेक किया है? मैंने अपने पे, मैं, ठीक क्योंकि है। ये मेरी एनर्जी है Yes, ना, वो yes, आप sure. जब चेक करोगे आपकी एनर्जीज ठीक है। होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टिक्स अगर घूमती घूमती, जिस तरह ये देखो, ये घूमती घूमती आके ऐसे मिल जाती हैं, ऐसे कॉर्नर इनके आपस में आके मिल जाते हैं कहीं से भी, मींस आप पे अटेम्प्ट हुआ है। अच्छा, कुछ इस तरह का आप पे अटेम्प्ट हुआ है, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ आके कनेक्ट हुई हैं। अच्छा, ठीक है। अगर यही स्टिक घूमती घूमती जिस तरह से आपने ऊपर से फेंकी, ये स्टिक, ये मैच बॉक्स की स्टिक इस तरह से आपस में क्रॉस हो जाती हैं, अच्छा, ठीक है। मीन्स के 100% जो है आप पे किसी ने कोई जादू तवीज़ या कुछ इस तरह का अटेम्प्ट आप पे हुआ है, और वो आप पर है भी सही, ठीक है। ठीक है। ये इस तरह से, ये देखो, इस तरह से मीन्स अभी तक आप पे वो चीज़ चल रही है, और आप जो है वो उसके ज़ेरे असर हो।
अच्छा। ठीक है, अगर तो कॉर्नर्स कहीं से आके मिल जाते हैं और आगे से सेपरेट ही रहते हैं, मींस आप पे अटेम्प्ट ज़रूर हुआ है किसी जादू टोने का, किसी एंटिटी किसी ने कोई छोड़ा है, बट आप बच गए हो। अगर बिल्कुल अलग-अलग हैं, सेपरेट हैं, दोनों मैच जो स्टिक्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं, मींस आप जो हैं वो सेफ जोन में, कुछ भी आप पे ऐसा ठीक है। नुकसान नहीं है, कुछ लेकिन भी ऐसा समझाना नहीं। एक चीज़ ये बता दें कि ये आपने इसको कभी चेक किया किसी पेशेंट पे होता बिल्कुल है? जी, बिल्कुल, ये आप जो भी जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो रेमेडीज है ना, हम्म। ये बड़ी आजमूदा रेमेडीज है। मैं तो वैसे कहती हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं वो भी बंगाली और इंडियन है, तो वो बड़े माहिर हैं इस अच्छा चीज अच्छा के। अच्छा। तो वो फिर जो होता है कि एनर्जी काउंट जैसे कहते हैं कि लिटिल आपने अपने हाथ की एनर्जी, आपका पसीना, आपका डीएनए, आपकी एनर्जी ठीक है। मैच स्टिक के ठीक साथ है। हुई। अच्छा, ये अगर इसी में से मैं अगर ट्राई करना चाहूँ। हाँ बिल्कुल, आप ट्राई करो ओके तो वो चलो जी। आपको भी पता चल जाएगा। अभी बट ये कि इट हाँ, विल टेक टाइम। मैंने तो अभी ये आपको हम्म, सिर्फ समझाने के लिए किया है ना, ठीक है, ये दिखाइएगा आप मैच। 1-2 घंटा इसको देखो। ठीक है। मे बी ये जो है वो मैच की जो स्टिक्स हैं वो खुद ही घूमते घूमते जो है वो आपको दिखाइएगा बता देंगे। मुझे, मैं दोबारा इसको हाँ रब बिल्कुल, करता हूँ आप ये दोबारा करके ताकि देख ऑडियंस को सकते हैं। और ज़रा क्लियर हो जाए बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या है। हाँ, ये पहले तो आप अपनी एनर्जीज तकरीबन 7 टाइम जो है वो आप रब करेंगे। ये देखिएगा, ये 2 स्टिक्स हैं, पहले मैं इसको रब करता हूँ। हाँ 7 टाइम आप अच्छा, जो 1 है वो 2 3 हाँ 4 5 6 7। हाँ, अच्छा, तो अब आपकी पानी में एनर्जी डाल हाँ दूँ सीधा? हाँ, अब मैनिफेस्ट भी करना है कि ठीक मैं है। अपनी एनर्जी थ्रो कर रहा हूँ। स्ट्रेट। हाँ, जैसे जैसे अच्छा। आपका दिल करे, मींस पानी ओ, के अंदर जाए। हाँ, ये ये निशान। पहला अटेम्प्ट जो है वो पहला फेल होता है। ये इसको दिखा दीजिएगा। हाँ, थोड़ा जैसे हाँ इतना ही ऊपर से, आई मीन इतना ही ऊपर से। चले जी, हाँ, एक हो गया। ठीक, एक हो गया। अब दूसरा करते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, अब 7 मैं इसको करता हूँ। अच्छा। अच्छा जी, अब देखिए, अच्छा इनका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, कि मेरी जो स्टिक्स थी वो बिल्कुल ही सेपरेट थी कहीं ना कहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो कुछ आप पे कोशिश की गई है जरूर। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको करीब ये है। करीब ये देखें, बिल्कुल कॉर्नर्स हाँ, ना हाँ, ये मे भी थोड़ा सा और ठीक भी है। करीब हो जाए। मैं इसको ठीक है, ये ग्लास आगे अच्छा, लेकिन आप पे सिर्फ कोशिश की गई है। अच्छा, कुछ ठीक है। जो भी अटेम्प्ट किया उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। कोशिश फेल हुई है। ओके। ठीक है, आपका है। अपना ऑरा या एनर्जीज इतनी स्ट्रांग थी, जो जिसने भी कोशिश जरूर की है बट वो उसका अटेम्प्ट हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें ये एक चीज ये अभी देखना, ये जुड़ भी जाएंगी। वो मैंने हिलाया है। हिलाया, लेकिन हाँ। ये वैसे भी अब कुछ 1 घंटे बाद भी जब एनालिसिस करते हो ना, तो फिर रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। इंटरेस्टिंग। और इसको हम फिर अच्छा, लेकिन अगर हम एक चीज़ वैसे बात करें हाँ ऑडियंस के हवाले से कि सनमाना, इसमें लोग डाउट में नहीं रहेंगे फिर? किस तरह से डाउट में रहे? मतलब वो यही, अच्छा एक बार उन्होंने फर्ज करें फेंका, हाँ नहीं जुड़ी, हाँ, फिर दोबारा कुछ टाइम बाद 2 घंटे बाद उनको ख्याल नहीं आया। भाई, ये एक ही दवाई है, एक ऐसा ही नहीं बार करना अच्छा। कि ये बार बार ख्याल आ रहे हैं, ये ख्यालात नहीं करने। ठीक ये है। एक ही दफा आप अपनी एक दिन में एक दफा आप ठीक है। एनर्जी काउंट चेक करोगे अच्छा, और अच्छा, एक ही दफा में आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं अच्छा है, ये अच्छी रेमेडी है। बहुत बहुत इजी है। देखिए, easy। पानी मैं यही बोलती हूँ कि देखिए एंटी नेगेटिविटी है, हाँ। और जो है वो आपकी सारी एनर्जीज पानी में आपने दी ना, अपनी Exactly। एनर्जीज, अपना डीएनए। जब जादू भी किसी पे करते तो हम कहते हैं ना कि आपकी स्किन को जो भी चीज टच होगी वो आपकी एनर्जी होगी। चाहे आपके कपड़े हैं, चाहे जो भी जी, चीज जी। आप टच करोगे वो आप अपनी एनर्जी दे रहे हो। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस तरह हमने बाकी भी देखा है कि पानी के अंदर सूरत इखलास और हाँ बाकी पढ़े, बिल्कुल। पानी तो वो कड़वा भी पानी होता है, कड़वा पानी भी का होता जो है। दम भी जब करते हैं हाँ। किसी भी चीज पे, तो हम वो ऑब्वियसली एक हमारा होता है कि होली वाटर। तो एग्जैक्टली। वाटर जो है वो इनटेक करता है आपकी नेगेटिविटी भी, आपकी पॉजिटिविटी। तो ये बहुत इजी तरीका है, आराम से आप घर पे पता कर सकते हो। नहीं, वेरी इस सूरत इंटरेस्टिंग में। जी। और इसमें समराना थोड़ा सा ये बताएं कि क्या जिन्नात जो हैं इंसानों से डरते हैं? और इसके साथ ही एक सवाल दूसरा मैं करूँगा कि मोस्ट पावरफुल जिन कौन सा है? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और उसके बावजूद हमारे यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग डरते भी हैं। कुछ कहते हैं कि जिनों से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, हम ज़्यादा पावरफुल हैं इंसान जो है। तो आप इस वाले से क्या कहेंगी कि क्या इंसानों से जिन्नात मौजूदगी जब इंसान की दाखिल होती है किसी कमरे में, तो क्या ये एंटिटीज़ खौफ ज़्यादा होकर भाग जाती हैं या उधर ही रहती? नहीं, बिल्कुल, देखो दुनिया ही उनकी है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही उनको बताया कि देखो आप क्या हो, यहाँ पे मेहमान हैं लिविंग हम। गेस्ट हो।
दुनिया क्या है, उन एनर्जीज की है जो भी पहले रह रहे थे यहाँ पे, जो चाहे शयातीन हैं, चाहे जिन्स हैं, या और पता नहीं कितनी मखलूक़ात यहाँ पे रहती हैं। हम एक नहीं है, वो तो हम बहुत सारी मखलूक़ात हैं। वो हमें समझते होंगे कि ये एलियंस हैं तो वो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्नात हमसे डरते हैं। ये देखिए, रिएक्शन तब आता है जब आप वहाँ पे जाके पंगे लेते हो। आप वहाँ पे जाके, वही जब गौरव वाला जो केस था उसमें वो चैलेंज करता था हमेशा। जब चैलेंज करता था तो फिर वो एंटिटीज़ ने भी कहा कि भाई अब तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, क्योंकि देखो मुशारिफ, आपके घर में घुस के आपको आके कोई चैलेंज करे, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आपका भी तो एक रिएक्शन होगा। तो इसी तरह से उनका भी जो है वो रिएक्शन आते हैं। तो देखिए, हमें अगर जिन लोगों ने पढ़ा है कुरान या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करते हैं। बल्कि हज़रत सुलेमान ने जो है वो अल्लाह ताला को कहा था कि मेरे बाद जो है ना इस मखलूक़ात का जो है कंट्रोल किसी को नहीं देना। जिन्नात का, क्योंकि ये मुश्किल था, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था इनको कंट्रोल रखना, इनको पैनलाइज रखना, इन एनर्जीज़ को। ये मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनको देखें, क्योंकि कभी कभी वो हमें ऑक्यूपाइड कर लेंगे, कभी हमारी एनर्जीज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूरी है कि आप जाके पंगे लो और जाके चैलेंज करो। बस जितना लिमिट है, अगर किसी ने आपका है कि जाके आपने सिर्फ देखना है, किसी ने अपनी अपीयरेंस दे दिया, दैट्स ऑल, वहीं पे आप बैक स्टेप हो जाएं, उनके साथ बिल्कुल आप ख़त्म कर दे। तो लोग बड़े कहते हैं, मैंने बड़ी पॉडकास्ट पे सुना है, भाई जिन्नात से काम करवाएं, जिन्नात से पैसे मंगवाओ। कुछ भी, ये बिल्कुल फ्रॉड बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो ये एंटिटीज़ अपनी जो है वो अपीयरेंस दिखाते हैं कहीं पे, और ना ही वो आपको कोई फ़ायदा देंगे, ना को पैसा, ये कुछ भी नहीं है। ये तो बिल्कुल आप अपने मज़हब के भी अगेंस्ट चीज़ कर रहे हो अगर आप ये कर रहे हो तो। सही बात है। अच्छा, मोस्ट पावरफुल जिन कौन सा है? अच्छा, अगर हम ये कैटेगरी देखते हैं तो हमारे जो है वो कहते हैं इब्लीस जो है वो शैतान, इब्लीस नेम करके। अच्छा, इनमें भी ना जैसे हमारी कुछ वेरिएशंस हैं कि हमारी कुछ जैसे कास्ट है, या हमारे कुछ जो है वो चौधरी हैं तो वो बड़े कुछ पावरफुल है, या कुछ इस तरह से उनके अंदर भी वेरिएशन है। मोस्ट पावरफुल जिन जो होते हैं वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, जैसे ट्रांजिट हो जाते हैं, कोई ह्यूमन शेप ले ली या किसी जानवर की शेप ले ली। ये कहते हैं इनके कबीलों में जो बहुत पावरफुल जिन्नात है ना, ये सिर्फ वही कर सकते हैं, बाकी हर जिन के बस की ये बात नहीं है। तो इसमें हम जो नेम मैं कोड करूँगी, इब्लीस है, फिर उसके बाद इफ़रित जो है एक, जो कहते हैं बड़ा ख़तरनाक है, और इसकी जो शिकार होती है वुमेंस होती हैं ख़ास तौर पे। ये जो है वो लड़कियों से बड़ा अट्रैक्ट भी होता है, कहते हैं बाल खुले और खुशबू करके वुमेंस, तो इसका जो है वो टारगेट होती है वुमेंस। और ये बड़ा पावरफुल, मोस्ट पावरफुल जिन्नात की अगर कैटेगरी आती है तो उसमें इफ़रत आता है। फिर इजाज़ल है एक जो जिन है, ये कहते हैं शेप चेंज करता है। जैसे आप देखते होगे कि छलावा टाइप भी जिसको हम कहते हैं, ये जो है कुत्ते की शेप में, आपको इंसान की शेप में, या ये आपको वसवसे दिलाता है। तो ये भी इसको ये मोस्ट पावरफुल एक जिन्नात की कैटेगरी में आता है। फिर जो है वो सबसे गुस्से वाला, जिसको हम कहते हैं कि बहुत सबसे गुस्सीला जो है, इसको तो कभी पंगा नहीं लेना, इसको छेड़ना नहीं है जिनको, ये है मारिद करके जो है वो एक जिन है। मैंने ये खास तौर पे आपको नेम, फिर सैटन तो शैतान तो फिर ऑब्वियसली है ही है। तो जो मारिद है ये सबसे गुस्सीला जिन है। तो ये मोस्ट पावरफुल कैटेगरी जो है वो जिन्नात की, ये जो है नेम है, और इनके साथ कहते हैं कि ये सबसे पावरफुल है, इनके साथ पंगा नहीं लेना। वेरी इंटरेस्टिंग जी, और अच्छा आपने ये चीज़ों को बताया। अच्छा, जानवर की बात अभी की जा रही थी कि ये जिन्नात भी जानवरों का रूप डालते हैं। बिल्कुल। कौन से ऐसे स्पेसिफिकली जानवर या मखलूक़ात हैं जो जिन्नात को देख सकती हैं? और हम अक्सर सुनते हैं कि फरिश्तों को भी जानवर देख लेते हैं, बिल्कुल। तो इस वाले से ज़रा बताइएगा। अच्छा, जैसे कि ये कहते हैं कि कुत्ता जो होता है जानवरों में सबसे ज़्यादा ये सेंस कर लेता है। अगर कोई भी एंटिटी, कोई जिन्नात गुजरते हैं तो उसकी सेंसेस जो हैं और वो उसकी देखने की जो पावर है वो देख लेता है जिन्नात को। तो आप देख भी रहे हो अक्सर जो है वो कुत्तों को जब भी कोई इस तरह का चीज़ हो तो वो अलर्ट हो जाते हैं, और आपको भी वो अलर्ट करते हैं, वो डर जाते हैं सम टाइम। बल्कि कहीं स्टोरीज में जब आप देखते हो, कहीं मूवीज में जब आप देखते हो, तो डॉग्स जो है वो भौंकना शुरू कर देते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़, कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई इस तरह की एंटिटी गुजरी है, तो कुत्ते जो है वो सबसे पहले जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। फिर ये है कि इनमें कहते हैं खच्चर
खच्चर, ये इनके अंदर भी ये एबिलिटी होती है कि ये जो है वो जन्नात और इस तरह की एंटिटीज़ को, जो दूसरी मखलूक़ात है, चाहे वो एलियंस भी हैं, ठीक है। इनको जो है वो देख सकते हैं। फिर हॉर्स का कहते हैं अच्छा, स्पेसिफिकली, ओके। डोंकी का भी है, हाँ, आई थिंक। अच्छा, डंकी जो है ना वो शयातीन को स्पेसिफिकली देखते हैं। हाँ, मैं अभी इस तरफ आने वाली थी ठीक है, कि जो गधा है वो शयातीन को देख लेता देख है, लेते हैं। तो वो फिर जो है वो बोलना शुरू कर देता है। बाकी जिन्नात और जो दूसरी मखलूक़ात है ना, उनकी मैं बता रही हूँ, फरिश्ते जैसे कहते हैं, मुर्ग जब कहते हैं, मुर्गा, बड़ा आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े भी ये कहते बिल्कुल, थे कि बिल्कुल। मुर्गे जो हैं वो फरिश्तों को सुबह सुबह देखते हैं और वो जो अजान भी देते हैं, जगाते भी हैं फजर के टाइम। तो मुर्ग और जो स्पेसिफिकली सफ़ेद घोड़ा जो होता है वो फरिश्तों को जो है वो फरिश्तों को देखते हैं। अच्छा, और अच्छा। बाकी जो मैंने बताएं आपको जानवर, ये दूसरी मखलूक़ात और जिन्नात को, इनके अंदर वो सेंसेस होती हैं, एबिलिटी होती है कि इनको देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। लास्ट हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें बड़ा आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि व्हाट इज़ चुड़ैल एंड व्हाट इज़ हाँ। डाइन। डाइन क्या होती है? हम अक्सर देखते हैं, थोड़ा सा दोबारा हम उस चीज़ पे आएंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि चुड़ैल, डाइन स्पेसिफिकली क्या है? क्या पाकिस्तान में भी चुड़ैलें पाई जाती हैं? हाँ, डिफरेंस बेसिकली जो था वो क्या है, तो क्योंकि मेरी बहुत सारी स्टडी है इसमें, मेरी बहुत सारी रिसर्च है, मैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसे नहीं फेंक नहीं रही मैं। हाँ। तो द थिंग इज दैट कि डाइन, मैं कहती हूँ मोस्ट पावरफुल जो है ना, अगर कंपैरिजन किया जाए चुड़ैल और डाइन का, तो डाइन जो है वो पावरफुल है ज़्यादा। अच्छा। डाइन जो है वो है एक लिविंग ऑब्जेक्ट है। जैसे इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक, ख़ास तौर पे वुमेन्स है, आमला तो नहीं कह सकते, आमला तो स्पिरिचुअल भी हो सकती है। हाँ, लेकिन वो रूहानियत में आ जाता है। डाइन इज स्पेसिफिकली कि जो ब्लैक ये मैजिक। इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, ब्लैक मैजिक या जो भी रिचुअल, शैतानी या फिर शैतान की जो पुजारी हैं, शैतान की पुजारन भी हम इसको कहते हैं। हाँ, जो शैतान के बेसिकली पुजारी हैं ना, वो लिविंग ऑब्जेक्ट हैं इस दुनिया में, वो है डाइन। ठीक है, जो सारा जो शैतान को मानते हैं, उसके रिचुअल्स करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो है डाइन। अब ये जितनी क्योंकि देखो ये लिविंग ऑब्जेक्ट भी है और ये जितनी इसके पास कहते हैं जितनी पावर्स है ना, वो किसी एंटिटी, इस शेप की किसी एंटिटी के पास वो नहीं है, और वो है भी लिविंग ऑब्जेक्ट, वो जिंदा एक समझे खातून है, जो भी है वो डाइन। अब वी कैन गो फॉर, जब डाइन की जब डेथ हो जाती है, डाइन की अब डेथ होगी, तो वो जो वो रीशेप होगा ना, वो होती है चुड़ैल। ओके, ठीक है, फिर वो क्योंकि वो उसके पास वो पावर्स तो वही हैं, बट जो डाइन है उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं कंपैरेटिव टू वो वाली जो जब चुड़ैल में ट्रांसफॉर्म होती है, बिकॉज वो उसका बॉडी तो उसने छोड़ दी एग्जैक्टली। तो फिर जो उसकी जो भी है वटेवर क्या उसके कहेंगे, उसकी जो उसमें ट्रांसफॉर्म हुई है, जो उसकी रूह है, तो वो फिर उन्हीं कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, फिर ये कि फिर उनका पर्पस ये होता है कि लोगों को तंग करना, या फिर जो है वो वही अपने रिचुअल्स कर रहे होते हैं, जो भी वो कर रहे होते हैं, डार्क एंटिटीज़ इनको हम कहते हैं। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है, बट जो है डाइन ज़्यादा पावरफुल होती है और जो चुड़ैल है उसके पास में भी थोड़ी सी लेस पावर्स होती हैं। बल्कि सुना भी होगा आपने कि चुड़ैलें तो हमारे आबाओ अजदाद या कहानियाँ हम सुनते थे कि पकड़ के मार भी देते थे। अब डाइन को पकड़ के मारना इज़ इम्पॉसिबल, उसको हम नहीं मार सकते। लेकिन चुड़ैल जो है वो उसकी जब वो मरने के बाद वो रीशेप होती है ना, तो उसकी फिर पावर्स कम हो जाती हैं। तो उसको फिर जो है वो पकड़ भी लेते थे बड़े हमारे आबाओ अजदाद से, हमने सुना था कि तंदूर में डाल दिया पकड़ के वो डाइन को, पिछल पैरी को। लेकिन देखें एंटिटीज़ अब स्मार्ट हैं, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट होती हैं, वो नहीं इस तरह पेरेंट्स देती। तो अब बड़ा एक रेयर है कि आप सुनोगे कि किसी ने पिछल पैरी देखी है, किसी ने डाइन देखी है, किसी ने छलावा देखा है, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा लाइट वाली जगहों पे नहीं रहते, उनके ठिकाने हैं पहाड़, जंगलात, पानी के करीब खास तौर पे। ये सारे जो है वो उनकी स्पेसेस हैं, खास तौर पे मगरिब के बाद जो है ऐसी जगहों पे अवॉइड करें, ना जाए। बिल्कुल ठीक है। बल्कि एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग एक मेरे दिमाग में चीज़ आई है कि देखिए, अगर किसी पे जिन है, ठीक है, फिर जो है वो आमिल आते हैं या आप इन्वेस्टिगेटर लोग आप लोग जाते हो, तो आपने उससे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना।
क्योंकि थ्रू आई टू आई कांटेक्ट उनको लगेगा कि ये चैलेंज है हमारे लिए। हाँ वो आपकी बॉडी में इजीली थ्रू योर आई कांटेक्ट आपके ब्रेन को कंट्रोल करेंगे और करेंगे। आपकी बॉडी भी इजी एक जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी। पेशेंट के तौर तो पे आपने जो है वो कोई अगर इस तरह का केस आता है तो आपने आई टू आई कांटेक्ट अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ा अच्छा आपने इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। और दूसरा ऑन अ फनी वे कि अगर हमने अभी किसी को कहना है तो हम डाइन कह सकते हैं, चुड़ैल ना कहें। हाँ। लिविंग ऑब्जेक्ट को, लिविंग ऑब्जेक्ट को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सलमाना, बिल्कुल थैंक यू है। सो मच फॉर द टाइम। और इंशाल्लाह अच्छा ये भी देखें हमने ना तकरीबन मेरे ख्याल से 1 आवर के करीब या कुछ इस तरह से हमारे पास टाइम हो गया। हाँ हाँ अब ये स्टिक्स जो है आपस में मैच हुई हैं, मैच हुई हैं। ठीक है, यस यस मैच हुई हैं तो मीन समबडी इज ट्राई टू अटेम्प्ट ओके दोस थिंग्स। ओके ओके कहीं ना कहीं अटेम्प्ट अटेम्प्ट हुआ है। अल्लाह खैर रखे जी। और वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आज का। और हम लोगों ने लोगों को ही कोशिश की कि गाइड करें। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था और जिसमें हम लोगों ने गौरव तिवारी के हवाले से बात की। और आपके पास अगर कोई उनके हवाले से कोई नॉलेज है, कोई जानते हैं उनको, इंडिया से हमें अक्सर फॉलोअर्स हमें देखते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आप गौरव तिवारी के बारे में क्या जानते हैं, उनकी जो डेथ मिस्ट्री है उस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और दूसरा चीज़ें ये कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, इन चीज़ों से बचें, कोशिश करें नेगेटिविटी से दूर रहें। और इनसे वही वाली बात बार बार हम यूज़ करें कि बार बार इनको तंग ना करें। और कोई मजाक के वे में जिस तरह मैं हूँ, हम एक प्रोफेशनली टीम के साथ जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जिसका दिल करता है वो कैमराज उठाता है और ऐसे कब्रिस्तान में जाके रिकॉर्ड करने लग जाता है। लेकिन इसमें फिर अच्छा वहाँ जाके फिर उसको मजाक भी उड़ाया जाता है कब्रिस्तानों में, बाकी चीज़ों से। प्लीज़ इसको मजाक ना लें और इस चीज़ों से जितना दूर हो सकते हैं काइंडली रहें। मैं खुद एक मिसाल हूँ कि मैं खुद अब अवॉइड करता हूँ कि आउटडोर लोकेशंस पे कब्रिस्तानों से जाने से मना हो, क्योंकि आपके सर भारी, कंधे भारी, सर दर्द ये रहती है, ये मामला रहते हैं। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस तरह का देखना चाह रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।